वेदा बनारस वापस आ गए और वो बैठे हुए थे गंगा किनारे और बस मन ही मन सोच रहे थे। उनका एक एक पल बस यही सोचने में जा रहा था कि उन कैद आत्माओं को कैसे मुक्ति दिलाएंगे, उन आत्माओं को जो रोज़ मदद की गुहार लगाती है और उन्हें कैद करके रखा है काल राज ने। पर वेदा आखिर उससे लड़ेंगे कैसे और कैसे मुक्त करवाएंगे और कैसे ख़त्म करेंगे कालराज की दुनिया को? ये एक सवाल था जिसका जवाब अक्षराज दे चुका था। जवाब ये था कि उसके लिए वेदा को कालराज की उस दुनिया को ख़त्म करना होगा और उसके लिए कालराज को भी मारना होगा। पर यह इतना आसान तो नहीं था। वेदा को ताकतवर होना पड़ेगा। पर वेदा कैसे होंगे इतने ताकतवर, वो भी इतने कम समय में, और इतना ताकतवर कि वो सीधा सामना कर सके कालराज का, वो भी उसी की दुनिया में। यही सब बैठे बैठे वो बस सोच रहे थे कि तभी उन्हें एक तरकीब सूझी। वो एंटिटी चाहे तो मेरी मदद कर सकती है। उसने मुझे छलावे की ताकत दी थी और उस स्पिरिट की भी जो आत्माएं खाती है, और भी काफ़ी ताकतें। तो अगर मैं उसका वाहन करूं और उसे मदद के लिए बुलाऊं तो वो मेरी मदद कर पाएगी। इतना सोच वो खड़े हुए और जैसे खड़े हुए उन्होंने आवाहन किया। पर उनके आवाहन करने से पहले वेदा को सेंस हो गई एक तेज़ रफ्तार में आती एंटिटी। वो उनकी तरफ ही आ रही थी और ये वही एंटिटी थी। और जैसा कि उस एंटिटी की प्रॉपर्टी है कि वो एक जगह पर रुक नहीं सकता, उसे चलते रहना होता है। इसी तरह वो स्थिर नहीं था, वो बस यहाँ वहाँ चलते जा रहा था। उसके अंदर एक ठहराव नहीं था। वेदांत, मुझे याद कर रहे थे ना? यही मैं पास से गुजर रहा था, तभी तुमने मेरा ध्यान किया और तुम्हारे बुलाने से पहले देखो मैं आ गया। बताओ क्या बात है? वेदा ने उससे अपनी सारी समस्याएं बताई और उसका हल पूछा, जिस पर वो एंटिटी कहती है, वेदांत, तुम एक खाली मटके की तरह हो। मतलब इंसान आम तौर पर अपने अंदर शक्तियों को समाहित नहीं कर सकते क्योंकि वो सामान्य मनुष्य होते, पर तुम्हारे अंदर एक क्षमता है। तुम एक मटके के समान हो। और मटके का कैसा होता है? हम उसमें कुछ भी रख सकते हैं। वैसे ही तुम्हारा शरीर है। तुम्हारे शरीर में हम अलग अलग शक्तियों का आह्वान कर सकते हैं और वो शक्तियां तुम्हारी मदद कर सकती है। तुम ताकतों को, शक्तियों को, आत्माओं को देख सकते हो, उनसे लड़ सकते हो और तुम खुद एक अंश हो दिव्य ताकत का। पर अगर तुम्हें किसी ऐसे से लड़ना है जो इस दुनिया का है ही नहीं और उसे हराना है, तो तुम्हें दिव्य ताकत, इंसानी दिमाग और बुरी शक्तियों की मदद पड़ेगी। वेदांत, मैं तुम्हें ताकतें इसलिए दे पा रहा था क्योंकि तुम्हारे अंदर वो क्षमता है कि तुम उन ताकतों को अपने अंदर समा सको। और वेदांत, अगर तुम्हें खुद को ताकतवर बनाना है तो पहले तुम्हें ऐसी आत्माओं को ढूंढना होगा जो बेहद ही ताकतवर हो। उन्हें पकड़ना होगा और मेरे पास लाना होगा, तब उन ताकतों को तुम्हारे अंदर डाल सकूंगा, जिससे तुम ताकतवर हो जाओगे। पर हाँ वेदांत, शक्तिशाली आत्माओं को और उन आत्माओं के बारे में तुम्हें पूरा ज्ञान भी हो, ताकि तुम्हें पता चले कि तुम्हें कैसी शक्ति चाहिए। जैसे कि छलावा का था, वो तो छल करता था, तो उसकी ताकत का तुमने कहीं उपयोग किया। ऐसे ही हर आत्मा की अलग एक ताकत होती है और तुम्हें पहचानना होगा और उसे पकड़ना होगा। कर्ण पिशाचनी, ब्रह्म राक्षस, बेताल, डाकनी, यक्षनी, ये सब ताकतवर हैं। इन्हें पकड़ो, इनके बारे में ज्ञान लो और इनकी शक्तियों को अपने अंदर समाहित करो। ये सुन वेदा के अंदर एक उम्मीद की किरण जागी। उन्हें अब लगने लगा कि वो कालराज से लड़ सकते हैं और उसे हरा भी सकते हैं। पर मुझे ये ताकतें मिलेंगी कहाँ और कैसे मैं इनकी ताकतों को पहचानूंगा कि किसकी शक्ति क्या है और किसकी शक्ति क्या? जिस पर वो एंटिटी कहती है, वेदांत, इसके लिए तुम्हें निकलना पड़ेगा, तुम्हें खोज करनी पड़ेगी, साधुओं से, घोरियों से मिलना पड़ेगा, ऐसी ताकतों के बारे में जानना पड़ेगा, ज्ञान लेना पड़ेगा। और ऐसी ताकतों के बारे में तुम्हें अघोरी, साधु, तांत्रिक ये अच्छे से बता सकते हैं। और हाँ, तुम चाहो तो ऐसी ताकतों को सिद्ध भी कर सकते हो, पर उसके लिए तुम्हें गुरु की जरूरत है। अपने गुरु को ढूंढो, ऐसे घोरियों को ढूंढो जो तुम्हें ऐसी ताकतों के बारे में ज्ञान दे सके। उन्हें कैद करना
मेरे पास लाना। मैं उन्हें मुक्त करूंगा और उनकी शक्तियां तुम्हें दे दूंगा। ये सुन वेदा ने दिमाग चलाना शुरू किया। इससे पहले वेदा कुछ कहते वो एंटिटी वहां से चली गई। उसको जो संदेश वेदा को देना था वो उसने दे दिया था। और अब वेदा सोचने लगे कि उन्हें क्या करना है। उस एंटिटी ने सही कहा, मुझे निकलना पड़ेगा। मुझे निकलना पड़ेगा एक सफ़र पर, एक ऐसा सफ़र जिसमें मैं अलग अलग ऐसे साधुओं से, घोरियों से मिलूंगा जिनसे मुझे ज्ञान मिलेगा और मैं खुद को ताकतवर बनाऊंगा और उस काल राज को मैं हरा पाऊंगा। और इस सफ़र मुझे कल से नहीं बल्कि अभी से, इसी वक्त से शुरू करना होगा। वेदा उठे और मंदिर के अंदर गए और तैयारी करने लगे सफ़र पर जाने की। और वो ये जानते थे कि सफ़र पर उन्हें जो ज्ञान चाहिए, उन्हें जो ताकतें चाहिए, बहुत ही ज़मीनी स्तर पर मिलेगी और उन्हें अपनी तलाश भी ज़मीनी स्तर पर ही रखनी पड़ेगी। ऐसे साधु संत और अघोरियों से मिलना पड़ेगा जो लाखों की भीड़ लेकर नहीं बैठते, बल्कि ज्ञानी साधु जो होते हैं वह एकांत में रहते हैं। और वेदा को ज़रूरत थी उन्हीं की। सबसे पहले वेदा ने एक जगह सेट करी जहाँ उन्हें जाना है, और वह जगह थी प्रयागराज, क्योंकि वहाँ पर तो साधु संत घोरी होते हैं। और इस सफ़र के लिए उन्होंने टिकट भी नहीं कराई। साधारण कपड़े पहने अपने ज़रूरत का सामान रखा और वो निकल गए स्टेशन। और वहाँ से उन्होंने ट्रेन पकड़ी प्रयागराज वाली, और वो जनरल कोच में गए। वेदांत, ये सब तुम क्यों कर रहे हो? इससे आखिर क्या मिलेगा तुम्हें? और क्या तुम्हें पूरा भरोसा है ऐसे तुम कालराज को हरा पाओगे? अक्षराज ने कहा, जिस पर वेदा जवाब देते हैं, मुझे पूरा भरोसा तो नहीं, पर मैं इतना जानता हूँ कि इन ताकतों से मेरी कहीं ना कहीं मदद ज़रूर होगी। हमारे पास क्या है उससे फ़र्क नहीं पड़ता, बल्कि हमारे पास जो है हम उसका उपयोग कैसे करते हैं उससे फ़र्क पड़ता है। मुझे मेरे गुरु ने एक बात कही थी जो मुझे आज भी याद है। मैं जब उनसे विद्या सीख रहा था तब मैं हमेशा उनसे कहता था कि मुझे ये विद्या सिखाओ, ये विद्या सिखाओ, एक विद्या से कुछ भी नहीं होगा, दो विद्या से कुछ भी नहीं होगा। तब उन्होंने मुझे बहुत अच्छी बात बताई। उन्होंने कहा कि जो रसोइया होता है, जो काफ़ी सीखा होता है और अपने काम में अच्छा होता है, उसे तुम कुछ गिनी चुनी सामग्री दे दो, वो तुम्हें लाजवाब खाना बना कर देगा। पर वहीं कोई ऐसा शख्स हो जिसने कभी खाना बनाया नहीं और सीखना चाहा ही नहीं, उससे भले तुम चाहे लाखों सामग्रियाँ ला कर दे दो, पर तब भी वो कुछ नहीं बना पाएगा। इसलिए अपना समय सीखने पर दो, ना कि सामग्रियाँ बटोरने पर। ऐसा ही मेरा है, मैं अपना समय ऐसी विद्याओं को निपुण करने में लगाता हूँ जो मेरी मदद कर सकती हैं, ना कि हर एक विद्या को। और मैं जानता हूँ कि इन ताकतों से कहीं ना कहीं में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनसे मैं अपना दिमाग लगाकर कालराज को हरा पाऊंगा। मुझे कालराज का सामना करना है, वो भी जल्द। वेदा की बातों में आत्मविश्वास था और उनके अंदर एक खुशी थी। और अक्सर कहा भी जाता है, जो आदमी खुश मन से किसी काम के लिए निकलता है उसका काम सफल होता है। पर क्या इसमें वेदा सफल हो पाएंगे? क्या वो जीत पाएंगे कालराज से? एक सवाल था जो अक्षराज को अंदर ही अंदर खाए जा रहा था।